नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा जब अलॉट करने की बात सामने आई तो राज्य के भाजपा विधायकों ने इसका घोर विरोध किया और विरोध में विधानसभा गेट के बाहर कीर्तन किया और विधानसभा के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि झारखंड का यह मामला अभी तूल ही पकड़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा अध्यक्ष से मांग की गई है कि विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग से कमरा दिया जाए। ये मांग कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी ने की है। उन्होंने यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को एक पत्र लिखकर कहा है कि विधानसभा कार्यवाही के दौरान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने में दिक्कत होती है। ऐसे में नमाज अदा करने के लिए विधानसभा में एक अलग कमरा दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई चिट्ठी में इरफान सोलंकी ने लिखा है कि खास तौर पर अगर विधानसभा में ही एक कमरा मिल जाए तो इस तरह की मुश्किल से मुस्लिम विधायकों को आज़ादी मिल सकेगी। इरफान सोलंकी का कहना है कि पिछले 15 साल से वह इस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मतलब जिस पार्टी के वो विधायक हैं उस सरकार में भी उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन तब उन्होंने ये मांग नहीं की। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने ये मांग उठा दी है। इरफान ने अपने पत्र में कहा है कि जब देश के दूसरे राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मुंबई से इस तरह की खबरें आई और मुस्लिम विधायकों को यह सुविधा देने का फैसला किया गया है तो यूपी विधानसभा अध्यक्ष भी इस बारे में फैसला कर सकते हैं। इरफान का कहना है कि नमाज का समय तय होता है और इसी दौरान विधानसभा की कार्यवाही हो तो बाहर नमाज पढ़ने के बाद फिर लौटकर कार्यवाही में हिस्सा लेना मुश्किल होता है। कई बार विधायक का सवाल भी विधानसभा में लगा होता है लेकिन वह नमाज पढ़कर लौट नहीं पाता और कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाता। सपा विधायक का कहना है कि नमाज उनकी आस्था का विषय है, लिहाजा इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस तरह की कठिनाई को देखते हुए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से एक कमरा देने की बात की है। इरफान ने कहा कि एक कमरा बना देने से कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो इस विषय पर सियासत नहीं कर रहे हैं। उनके बयान को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि अगर विधानसभा में एक छोटा ही सही एक प्रेयर रूम हो जिसमें जो मुसलमान विधायक हैं और बाकी जो अन्य विधायक हैं जो अपनी अपनी तरीके से आस्था करते हैं, एक छोटा सा प्रेयर रूम हो जिसमें वो जाए नमाज पढ़ने, क्योंकि जो नमाज का समय है वो टाइम एकदम मुकम्मल और फिक्स होता है। 1 बजे वाली नमाज 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6 बजे वाली 6 बजे होगी। तो बहुत से ऐसे होते हैं सवाल जो महत्वपूर्ण होते हैं, विधायक अपने अपने क्वेश्चन लगाते हैं और उसी समय नमाज का समय हो जाता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, यहाँ तक आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट और जो हाईवे के किनारे जो बड़े बड़े होटल और मॉल बने हुए हैं उनमें भी एक छोटा सा प्ले रूम बना दिया जाता है। ये हम तरक्की कर रही है, हम बताना चाहते हैं कि आज हमारा भारत जो है तरक्की कर रहा है। तो अगर एक छोटा सा रूम और विधानसभा अध्यक्ष जी चाहेंगे, उनका विवेक है, बना देने से ना किसी को कोई तकलीफ होगी ना किसी को कोई मेरे हिसाब से बुरा मानना चाहिए। वहीं अगर झारखंड विधानसभा की बात करें तो बीजेपी सदस्यों ने नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने के मुद्दे पर सोमवार को हेमंत सरकार के खिलाफ भारी हंगामा किया। कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सदन के मुख्य दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गए थे। उन्होंने हाथ में हरे राम लिखी तख्तियां ले रखी थी। अब इरफान के बयान के बाद यूपी में भी बीजेपी की तरफ से विरोध सुनाई देने लगा है। भाजपा का कहना है कि यह देश के गैर सांप्रदायिक चेहरे पर धब्बा है। बीजेपी ने साफ कहा है कि किसी सूरत में नमाज के लिए एक अलग कमरा देने की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता।